हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ, मैं आराम कर रही थी और बाहर जैसे ही देखा तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बाहर बैठ लिया जाए। तो मैं बालकनी में बैठी हुई थी, अभी अभी मैं आई हूँ अंदर। और आज बारिश हुई थी दिन में थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से मौसम औसम हो रखा है। और कपड़े धोए थे मैंने तो वो सूखे नहीं हैं। सांची आ गई है ट्यूशन से और अभी अभी आई है और लाइट चली गई है और आ भी गई। कई बार ऐसा होता है ना कि लाइट जाती है एकदम से फिर आ भी जाती है, तो वैसे अभी हुआ है। तो ये वीडियो लगा देती हूँ अपलोडिंग पे और अभी नीचे जाती हूँ क्योंकि मुझे लग गई है प्यास। क्योंकि जैसे मैं उठी तो मैं यहाँ पे आ गई बालकनी में और बैठ गई, तो मैंने पानी नहीं पिया है, तो मैं पानी पीने जाती हूँ। तो आप देख लीजिएगा कि आज के वीडियो में क्या क्या है। आई होप कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है और मखाने में थोड़ा सा तल रही हूँ। इसमें मैं बना रही हूँ मखाने की खीर, और समीक्षा ने कहा है कि उसको मखाने की खीर खानी है, उसको अच्छी लगती है। तो मैंने गांव में भी बनाई थी, तो तब से मैंने बनाई नहीं, तो उसने कहा कि मम्मी मखाने की खीर बना लूँ। तो वही मैंने सिंपल सा है, मखाने में दूध डाला और चीनी डाली, और जो मैंने प्री मिक्सचर बनाया था वो मैंने 1 चम्मच ऐड कर लिया है। आपको पता ही है कि मैं जो भी स्वीट डिश बनाती हूँ उसमें मैं प्री मिक्सचर डालती ही हूँ, उससे स्वाद और बढ़ जाता है। और उसके बाद अब मैं यहाँ क्लीनिंग कर रही हूँ। और वो जो क्लिप थी वो थी रात की, क्योंकि रात को समीक्षा ने कहा था कि उसको खीर खाना है। ये नेक्स्ट डे की है। और यहाँ पे ये जो फ्लावर थे ना, इनको मैं वॉश करूँगी क्योंकि इनमें धूल मिट्टी लग गई है। तो फ्रिज के ऊपर का भी था, वो भी मैं ले आई और इनको मैं धोऊंगी ऊपर वाले फ्लोर में। तो अभी मुझे ना ये जो डोर हैं इनके ऊपर जो मिरर लगे हुए हैं इनको क्लीन करना है। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी धूल लगी रहती है, तो वही मैं क्लीन कर रही हूँ। और साफ़ करने के लिए मैंने कुछ अलग सा नहीं लिया है, ना ही मैंने कॉलिन का यूज़ किया है, क्योंकि दाग धब्बे नहीं हैं मिरर में, बस धूल ही है, तो वो ऐसे ही साफ़ हो जाएगी। और वैसे भी ये मिरर टाइम टू टाइम साफ़ होते ही रहते हैं, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा नहीं है, और ना ही इनमें ज़्यादा हाथ वगैरह लगते हैं कि जो दाग धब्बे पड़ जाएं। हाँ, लेकिन जो विंडो वगैरह के होते हैं वो तो उनमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें हम हाथ वगैरह भी लगा लेते हैं, लेकिन ये ऊपर की तरफ होते हैं, तो इनमें हाथ वाथ लगाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए ये इनमें दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। तो दोनों तरफ से इनको क्लीन कर लूँगी। और अगर मैं इन जो डोर हैं इनको उस टाइम पे सिंपल ही बनाती तो ज़्यादा सही रहता ये प्रॉब्लम नहीं आती साफ़ करने वाली। और वैसे भी इनको लगाने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। जो सिंपल डोर होते हैं, सिंपल दरवाजे होते हैं जिनके ऊपर ऐसे मिरर नहीं लगा होता है, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गांव में जो मम्मी के घर पर लगे हैं वो भी सिंपल ही हैं, उनके ऊपर कुछ इस तरह के मिरर नहीं हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं। और ना ही उनको ऐसे क्लीन करने की दिक्कत होती है। पहले तो इसके लिए स्टूल चाहिए होता है, स्टूल लगाकर इसके ऊपर चढ़ो और फिर क्लीन करो। और थोड़े बहुत बस मैं ये डोर भी क्लीन कर रही हूँ। हाँ, जो डोर हैं इन पे थोड़ा दाग धब्बे लग जाते हैं, जो इसका वाइट कलर है उस पर, क्योंकि ये वाला जो डोर है वो आधा वाइट और आधा ब्राउन कलर का है, तो जो वाइट वाला हिस्सा है ना उसमें थोड़ा हाथ वगैरह लगा देते हैं बच्चे, तो फिर वो दाग धब्बे लग जाते हैं। तो वो तो साफ़ हो गया। अब ये वाला डोर है इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। और आप सोचोगे कि मेरा सूट इसमें गीला दिख रहा है, वो मैंने कपड़े धोए थे ना, और कपड़े धोने के बाद मतलब मैंने ये डस्टिंग शुरू करी है, तो इस वजह से सूट मेरा पूरा भीगा हुआ है। और ड्रम के ऊपर मैं चढ़ी हुई हूँ। ड्रम में सांची के खिलौने रखे रहते हैं, तो वही ड्रम मैंने लिया है, क्योंकि मैंने जो स्टूल है ना वो ऊपर रखे हुए हैं और ड्रम यहीं पे रहता है, तो इस वजह से घर पर इतना काम हो जाता है कि क्या बताऊं। और आज भी फ़ैन क्लीन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि काम इतना हो जाता है कि इतना कुछ इकट्ठा नहीं हो पाता है मुझसे। और फिर ऊपर वाला फ्लोर भी रहता है, लेकिन उसको मैं डेली क्लीन नहीं करती हूँ, उसको मैंने एक दिन छोड़कर क्लीन करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना रहना तो होता नहीं है, इसलिए वहाँ पे गंदा भी नहीं होता है, तो एक दिन छोड़कर मैं वहाँ पे क्लीन करती हूँ। और ये जो डोर हैं इसमें ना
छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉश बेसिन है तो यहाँ पे थोड़ा छींटा वगैरह पड़ जाता है। तो ये काम निपट जाएगा, उसके बाद मैं जाऊँगी सांची को लेने। एक ड्यूटी ख़त्म होती है तो दूसरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। यही है बस हाउसवाइफ का। तो यही है बस, घर की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो फिर बच्चों को स्कूल से लाने की ड्यूटी शुरू। तो सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं मिलती है, बस काम ही काम। बस यहाँ का काम निपट जाए जल्दी से तो फिर मैं जाऊँ ऊपर वाले फ्लोर में, और जो मैंने फ्लावर निकाले हैं उनको भी धोऊंगी, और एक दो टेडी जो निकाले हैं उनको भी धोना है। तो टेडी तो मैं मशीन में सुखा लूँगी, क्योंकि उनको सुखाना बहुत मुश्किल होता है, सूखते ही नहीं हैं। अगर 2-3 दिन भी सुखाओ ना तब भी अच्छे से सूखेंगे नहीं। तो पहले मशीन में सुखा लो, उसके बाद थोड़ी देर धूप में रख लो तो वो अच्छे से सूख जाते हैं। और गर्मी इतनी है कि पूछिए मत, इतनी गर्मी है। पता नहीं इस बार क्यों गर्मी कम नहीं हो रही है, और ना ही इस बार इतनी बारिश हुई है। तो बारिश हो जाए तो गर्मी थोड़ा कम हो। तो देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं। मौसम तो हो रखा है बारिश का। और ये जो वीडियो है आप लोगों तक लेट पहुंचेगा, क्योंकि मैं इसको लेट ही अपलोड कर रही हूँ, और वीडियो को फुल वॉच करेगा। किचन का काम मैंने पहले ही निपटा लिया था, तो बस डस्टिंग रह गया था। बाकी मैंने झाड़ू और मॉपिंग भी पहले ही कर ली थी, तो लास्ट में डस्टिंग रह गया था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं कपड़े धो लूँगी, उसी के बाद मैं डस्टिंग करूँगी, क्योंकि अब कपड़े थोड़ा लेट भी सूखते हैं इस वजह से। और अब मैं आई हूँ ऊपर वाले फ्लोर में। तो जो ये फ्लावर मैंने निकाले थे ये मैंने टब में भिगो लिए हैं सर्फ़ डालकर, और ये जो 2 टेडी हैं ये भी मैंने इसी में डुबो लिए थे। थोड़ी देर मैंने ऐसे ही छोड़ लिए थे। तो बस इनको धो के और मैं मशीन में डाल लूँगी सुखाने के लिए, और बालकनी में रख लूँगी। कपड़े भी मैंने बालकनी में ही डाले हुए हैं, और ये जो फ्लावर है इनको भी मैं धोकर थोड़ी देर बालकनी में ही सुखा लूँगी। सूख जाएंगे तो फिर मैं नीचे लेकर जाऊँगी। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो टाइम 6:30 हो रहे हैं, तो फिर तो टाइम लग जाएगा अपलोडिंग पे, और अपलोडिंग पे लगा लूँगी तो उसके बाद मैं डिनर भी बनाऊँगी। और वीडियो में कुछ आवाज़ें आ रही हैं बच्चों की, तो ध्यान मत दीजिएगा, इग्नोर करिएगा। और डिनर बनाने के बाद, डिनर करने के बाद आजकल मैं थोड़ी देर छत पे जाती हूँ टहलने के लिए, घूमने के लिए। तो थोड़ी हवा चल रही है आजकल तो फिर अच्छा लगता है। नहीं तो जब गर्मी होती है ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है छत पे जाने का गर्मी में। लेकिन आजकल ना मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, मतलब उतनी गर्मी नहीं होती है जितनी पहले हो रही थी। वैसे तो गर्मी अभी भी है। और जब मैं टेडी सुखाने रखती हूँ तो पता नहीं क्यों जो ड्रायर है अच्छे से लगता ही नहीं है, और मशीन ना खिसकने लग जाती है, क्योंकि 2 ही टेडी थे इसलिए। तो बस ये काम निपटाओ तो फिर लंच का काम हो जाता है, फिर लंच बनाओ तो फिर सांची को लेने जाना पड़ता है। और बच्चों के इतने भारी भारी बैग की क्या बताऊँ, लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बैग को ले जाने में, लाने में। तो हमें ही इतनी दिक्कत होती है, तो पता नहीं बच्चे कैसे ले जाते होंगे। तो बस जब तक टेडी सूखते हैं तब तक मैं ये जो फ्लावर हैं इनको धो लूँगी। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मौसम अच्छा हो गया है, तो मन हो रहा है कि मैं छत पर जाऊँ थोड़ी देर, लेकिन अभी नहीं जाऊँगी क्योंकि पहले मैं खाना वगैरह बना लूँगी जल्दी जल्दी, तो उसी के बाद मैं छत पर जाऊँगी। बस फ्लावर भी धुल गए हैं और बालकनी में सुखाने के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ नीचे, और ये जो फ्लावर थे ये भी सूख गए थे, तो इनको मैं लगा लेती हूँ इनकी जगह पर। और जब ये मैंने हटा लिए थे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, खाली खाली लग रहे थे। और अभी रैक देख सकते हो आप, मैंने टेडी वगैरह हटा लिए हैं तो खाली खाली सा लग रहा है। बच्चों ने यहाँ पे पेन वगैरह डाली हैं, शायद ख़त्म हो गई हैं, तो ये छोड़ के चले गए हैं, तो मैं चेक कर रही थी। आशा करती हूँ कि आप सबको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।